चलो, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये हमने देखा। ठीक है, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये भी हमने देखा। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे थे हम लोग। दावे पर डालना सुनना पर आलू का दावा करेंगे। नाही नाही, हे पाच झाले होते ना आपले सगळे करायचे. मग सगळे करू लागते. सगळे म्हणजे सोडवायचे सगळे नाही, फक्त वाचायचे. करता येण्यासारखे असतील तर तुम्ही करणार, बाकी तुम्ही करणार. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6. If A is a matrix of order 2 and X is a 2 by 2 matrix such that Ax is equals to I, find X. अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है A is equals to 1 2 3 4 और एक X मैट्रिक्स है जो 2 by 2 का है, ऑर्डर 2 का है। 2 by 2 लिख सकते हो, सिर्फ 2 लिख सकते हो। किस तरीके से? सच दैट Ax is equals to I। तो आपको X मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। X मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे बताइए A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2। जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है उसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 by 2 एंड 2 by 2, A 2 by 2, X 2 by 2, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 by 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा? 2 by 2 का लेना पड़ेगा ना। हाँ। तो अगर मुझे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे इसे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। ये एक इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या ये इक्वेशन इस वाले इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा? वहां पर भी हमें ये वाला मैट्रिक्स निकालना होता था, तो हम इसके ऊपर वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते थे, है ना। और जो यहाँ लगेंगे वही यहाँ पे लगेंगे। तो एक तो इस तरीके के इक्वेशन के अंदर अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कीजिए, और वो करते करते ये जो भी बन जाएगा वो आपका x आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कर सकते हो आप लोग? सीधा इसका इनवर्स निकालिए, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, और उस इनवर्स से इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लो मैंने ए इनवर्स निकाल लिया, अब ए इनवर्स से मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। तो ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा? कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब आई इंटू एक्स को एक्स आ जाएगा, और आपका जो भी इनवर्स है उससे आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। सर पण असं केलं की 1 जे असं मल्टिप्लाय केला 1 दिलं आणि 2 जे असं मल्टिप्लाय केलं तर आपण 2 लिहून टाकलं आणि 3 ला पण 10 लिहून टाकलं आणि 4 ला जर इंटू 1 तो 1 थांब थोडं. आपल्याला ए मॅट्रिक्स दिलेला आहे, एक्स मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचं आहे, Ax इज इक्वल टू आय, हे त्यांनी इक्वेशन दिलेले आहे. कसं फाइंड करणार? सगळ्यात पहिली मेथड नंबर 1. दुसरी मेथड आता बोलतच नाही, पहिले मेथड वरनं सॉल्व करूया.
सांगा मला ए मॅट्रिक्स दिलेला आहे, एक्स फाइंड आउट करायचा म्हणजे एक्स मध्ये काही बदल होणार नाही, आय म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, हा 2x2 चा आहे, हा पण 2x2 चा आहे, म्हणजे आयडेंटिटी बी 2x2 चा घ्यावं लागेल, कारण या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 2x2 चं मॅट्रिक्स आहे. मला सांगा हे तुम्हाला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आय सारखं दिसतंय का नाही? मग ज्यावेळेस तुम्हाला तुमच्याजवळ ज्यावेळेस असं इक्वेशन असायचं आणि हा फाइंड आउट करायचा असायचा, उस समय आप लोग क्या करते थे? रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते थे. तो यहाँ बस ए इनवर्स की जगह पर एक्स आया है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमें एक्स निकालना है तो ए को मैं लिख देता हूँ पहले, तो गिवन इक्वेशन क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू आई, ए एक्स इज इक्वल टू आई है. अब ए कितना दिया है? 1 2 3 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 0 0 1. सही है. अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन यूज करूंगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये लेफ्ट में है. अगर अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि बेटा एक्स इज इक्वल टू आई है, तो एक्स का तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका रिजम्बलेंस आ रहा है ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई से. तो ए इनवर्स निकालना है तो इसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हो. करते हैं का? तो क्या करना है अभी? इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन में a11 को 1 बनाना है, बन गया, फिर उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाना है. तो R2 के अंदर चेंज लाना है, तो R2 माइनस 3R1 करेंगे, कर सकते हैं. हाँ, तो R2 माइनस 3R1 करना है, तो पहला रो एज इट इज, एक्स एज इट इज, यहाँ पर भी पहला रो एज इट इज. चेंज किसके अंदर आने वाला है? दूसरे रो के अंदर. तो 3 माइनस 3 बनेगा 0, ये यहाँ पर 4 माइनस 3 टाइम्स 2 दैट इज 4 माइनस 6 माइनस 2. चलिए फिर R2 माइनस 3R1, 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3, 1 माइनस 0 1. अब क्या करना है मुझे? a22 को 1 बनाना है, तो a22 को 1 कैसे बनाया जाए? -2 से डिवाइड कर देते हैं. तो नेक्स्ट में R2 चेंजेस किस तरीके से? -1/2 R2. तो पहला रो में एज इट इज लिखता हूँ 1 2 0 -2. पहला रो एज इट इज लिखा, दूसरे रो में हमने -2 से डिवाइड कर दिया. फिर x एज इट इज आएगा विच इज इक्वल्स टू, पहला रो एज इट इज, दूसरे रो को -2 से डिवाइड किया, तो यहाँ आएगा 3/2 और यहाँ पर आएगा -1/2. बस अब इसको 0 बनाना बाकी है. तो इसको कैसे 0 बनाएंगे? R1 के अंदर चेंज लाके. तो R1 चेंजेस विथ R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2. तो R2 एज इट इज, x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 एज इट इज. अब R1 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. इधर देखिए R1 मतलब 1, R1 मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा? -2. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर 0 मतलब R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 मतलब -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1. अब बेटा ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इनटू x इज इक्वल टू -2 1 3/2 -1/2. तो कोई भी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स जैसे नंबरला, जैसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर फिर से आता है ना, वैसे किसी भी मैट्रिक्स को अगर सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको वही मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा. तो I इंटू एक्स इज नथिंग बट व्हाट? एक्स. तो क्या मिला आपको? -2 1 3/2 -1/2. तो क्या समझा आप इस क्वेश्चन से? ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग जो इनवर्स निकालते हैं ना, ये वही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर सीधे तरीके से इनवर्स निकाले, ऐसे नहीं पूछा, टेढ़े तरीके से पूछा. सीधे मतलब सीधी बात है ना, आपको ax इज इक्वल टू आई और x निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब इनवर्स ही तो निकाल रहे हो आप. मतलब आप ऐसा मैट्रिक्स निकाल रहे हो जिसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाला है, मतलब इनवर्स ही तो निकालने के लिए बोला है. बस वहां पे हम सीधा इक्वेशन लेते थे a इंटू, अरे कळते तर काय चालू. मी आज लय प्रयत्न करून झोपेतून उठलेलो आहे, मी आणखी झोपेतच शिकवतोय. हा तेव्हा
मेरे से पूछ लो, जल्दी बता दूंगा मैं। कहते करें हां म्हणजे इनवर्सच फाइंड आउट करायचं आहे. ए इंटू कोणता तरी मैट्रिक्स, ए इंटू कोई तो भी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ना. तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक्स निकालने के लिए बोला है, तो ए इनवर्स से निकालने के लिए बोला है. खत्म. अब अगर यही इसी क्वेश्चन में अगर आपको x इंटू ए इज इक्वल टू आई पूछते, तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर. तो आप ये वाला निकालने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते. ये आप रहेगा याद में. चलिए अब इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से सॉल्व करते हैं. आपको a दिया हुआ है और आपको दिया है a इंटू एक्स इज इक्वल टू आई. सही है. अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि मल्टीप्लाइंग अबो म्हणते मराठीत अबो शब्द नाही काय म्हणलं म्हणते. मल्टीप्लाइंग अबोव इक्वेशन बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट वी गेट. तुम्हाला वाटत नाही काय लेफ्ट एंड राइट का विषय, कॉम्पिटिटिव नहीं ना मल्टीप्लिकेशन. मतलब मैं लेफ्ट से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब ये होगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई. कर देगा. और जब मैं राइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब ये होगा ए एक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स. कर देगा. हाँ, तो राइट से कब मल्टीप्लाई करना है, जब ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था. ए इनवर्स से राइट से कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये फाइंड आउट करने के लिए बोला. अब लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे क्यों, क्योंकि ए आपके अलग लेफ्ट में है. कहते हैं क्या. चलो फिर आगे बढ़ते. चलिए अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एसोसिएशन तो होता है इनके अंदर. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. मतलब ए इनवर्स का ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और एक्स को साइड में हटा दीजिए. तो ए इनवर्स इनटू आई. अब ए इनवर्स इनटू ए क्या हो गया बेटा, आई हो गया, इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई. तो इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कोई भी मैट्रिक्स और आपके पास आ गया ए इनवर्स इनटू आई. तो एक्स मैट्रिक्स आपका ये आ गया. लेकिन क्या आपके पास ए इनवर्स का वैल्यू है, तो ए इनवर्स आप निकाल सकते हो. ए इनवर्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसका इनवर्स निकाल सकते हो आप. कैसे निकालेंगे, कोई भी मेथड यूज करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, एडजॉइंट मेथड यूज करो. मान लेते हैं हम एडजॉइंट कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट कितना आएगा बताइए. 4 माइनस 6 होगा -2 और इसका एडजॉइंट क्या होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा. 1 की जगह 4, 4 की जगह 1. इनका पोजीशन चेंज करते हैं ना हम लोग, और ये अपने घर में रह के साइन बदलते. तो -2 -3. ठीक है. तो आपका इनवर्स क्या हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-2. तो अगर 2 को मैं अंदर लेके जाऊं, -2 से अगर अंदर डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा -2 1 3/2 और -1/2. तो ये आ गया आपका ए इनवर्स. तो इस ए इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -2 1 3/2 -1/2 इंटू आई, तो वही मैट्रिक्स मिलेगा. किसी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा ना. तो इन शॉर्ट बस ए इनवर्स निकालना है टारगेट का. एक्स इज नथिंग बट ए इनवर्स. काय कळतंय का नाही काय माहिती बाबा. सही आयडिया बघत आहे. सर उसको वहीं पर रहने दिया, इनवर्स को हमने 1/-2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो चलेगा क्या, उसको हमको और करना पड़ेगा सर. ऐसे रखा तो भी चलता है, ऐसे रखा तो भी चलेगा, दोनों भी चलता है. लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए हुए रहते हैं ना, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा. बोर्ड के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो. हा ह्या टाईपचा प्रश्न कळला का तुम्हाला. हां सर. हा? लिहा मग.
हां क्वेश्चन नंबर 7 स्वतः करून पाहायचं आहे. हां काय दिलेलं क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये तुम्हाला 10 मॅट्रिक्स दिलेले आहेत आणि तुम्हाला त्यांचं इनवर्स फाइंड आउट करायचं आहे. पण त्यांनी असं म्हटलेलं आहे फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ दे एग्जिस्ट. अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले आप लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट 0 अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो निकालिए. अब आपको फ्री हैंड दे रखा है, आप चाहे एडजॉइंट यूज कीजिए, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, आपकी मर्जी है. अभी आपको कोई कंपल्सन नहीं है इस क्वेश्चन में नहीं. तो ये आप प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है और कोई भी मेथड यूज कीजिए. ठीक है. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाई दे रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए. ए मैट्रिक्स दिया है, इसका आपको इनवर्स निकालना है. तो इसका आंसर याद रखना. मैं इसलिए याद रखने कह रहा हूँ क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, तो टाइम बचेगा आपका. हाँ क्योंकि ज्यादातर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, नंबर्स देखते हैं. और यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं. और रेशियोज भी क्या है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस. ठीक है. और यहाँ 0 0, यहाँ 1 0 0. तो एक्चुअल में ये 3/3 का मैट्रिक्स है. इसका आपको इनवर्स निकालना है. तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि फाइंड द इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का इस्तेमाल करके करना है. तो सबसे पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके करते हैं. अब मैं ये सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन का करके बताता हूँ. और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको 1 0 0 1 कैसे लाना अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए है. और ये एक ही इस तरीके का एग्जांपल पूछते हैं हर बार, अगर मतलब पूछा भी जाए तो. पहली तो बात, इसका इनवर्स कैसे लेंगे आप लोग, जैसा 2/2 का लेते हैं. इनके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला. ये इनवर्स में भी ये एलिमेंट एज इट इज रहते, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा. तो इसको आप 2/2 का मैट्रिक्स समझ के इसका इनवर्स लिख सकते हो कि इन दोनों को अदली बदली किया तो भी एक ही जैसा रहेगा. और ये अपनी जगह पे रहकर साइन चेंज करेंगे. तो एक्चुअल में इनवर्स क्या आता है इसका, ये यहाँ पर ही आएगा, बस इन दोनों का साइन चेंज होकर पूरा मैट्रिक्स जैसे कि वैसा रहेगा. तो आंसर याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है. अभी देखते हैं. तो ए आपके पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, फिर 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या लेंगे, मतलब 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लेंगे. ठीक है. 1 0 0. अब क्या करना है हमें, हमारा टारगेट है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना है. ठीक है. यहाँ पर 1 लाने तो कैसे 1 ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, किसको, पहले रो को. तो R1 के अंदर चेंज लाना है ना, तो R1 चेंजेस विथ मल्टीप्लाइंग बाय फर्स्ट रो बाय cos थीटा R1. तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा. और इसके अंदर ऐड करेंगे R2 बाय मल्टीप्लाइंग साइन थीटा. तो जब पहले तो आपने R1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने R2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड किया. सही है. तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. ठीक है. हाँ तो R1 चेंज हो रहा है, तो R1 कैसे चेंज होगा, cos स्क्वायर 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा और उसको ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये 0 बन जाएगा अपने आप. क्योंकि ये cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा होगा और इसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से तो प्लस साइन थीटा cos थीटा, दोनों को ऐड किया तो 0 बन गया. ठीक है. फिर R1 यहाँ पर cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बचा, यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया 0 ही है, दोनों को ऐड किया तो भी 0 हो गया. फिर ये साइन थीटा जैसी को वैसा, cos थीटा जैसी को वैसा, और ये 0 0 0 1 और ये ए इनवर्स. अब इधर क्या करना है, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है और R2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है. मतलब यहाँ पर बचेगा सिर्फ cos थीटा. फिर ये तो 0 है और ये क्या है
साइन थीटा साइन थीटा आएगा और ये तो 0 रहेगा और बाकी तो ठीक है। अब ये 1 हो चुका है और अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे, R2 को 0 यहाँ पर R2 माइनस साइन थीटा R1 कर सकते हैं ना। है भैया, ये 1 1 1 आ गए ना, तो उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाएंगे कि नहीं। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना। देखो हमने इसको 1 बनाना चाहा, ये संयोग को 0 हो गया, हमें इससे मतलब नहीं, हमारा तो काम और अच्छा हो गया। हमने इसको 1 बनाना चाहा, ये हो गया 0 हो गया तो ठीक है। अब ये 1 बनने के बाद हमारा काम क्या है, हम इसको 0 बनाते हैं तो उसी की तरफ जाएंगे। तो चेंज हम लाएंगे R2 के अंदर। तो R2 चेंजेस विद R2 चेंजेस, R2 के अंदर चेंज करना है। कैसे करना है, R2 से साइन थीटा R1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा पहला रो 1 0 0 जैसे का वैसा, तीसरा रो 0 0 1 जैसे तैसा, ऐसे तैसा वैसे तैसा जैसे तैसा, फिर cos थीटा sin थीटा 0 और तीसरा रो 0 0 1। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 में से sin थीटा R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या आएगा 0 0, फिर R2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि sin थीटा R1 मतलब 0 होगा ना, cos थीटा माइनस 0 cos थीटा, फिर 0 माइनस 0 0 और इधर क्या होगा R2 माइनस क्या आएगा, R2 माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस में आएगा cos थीटा sin थीटा। ये बगैर इक्वल से ये देखो ये R2 है, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin थीटा से, तो यहाँ बनेगा sin थीटा cos थीटा। 0 में से sin थीटा cos थीटा गया माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर क्या करना है हमें, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया cos थीटा और ये 0, ठीक है हो गया। अब बस इसको 1 बनाना है तो R2 को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो R2 चेंजेस कैसा, 1 by cos theta into R2, therefore 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A inverse is equals to, यहाँ cos theta से डिवाइड किया 1 भयंकर धोखा वो कसं काय असं होईल काय म्हणजे माझी झोपच जायला तो आंसर ध्यान में रखना है कैसे, ये अपने अपने जगह पे रहेगा एज इट इज और ये दोनों अपना साइन चेंज कर लेंगे, बाकी ये एज इट इज ये आ गया इसका इनवर्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनवर्स निकालने के लिए बोला है, आप लोग करके देखिए, लेकिन आंसर आ चुका है अभी, हमें पता है आंसर क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में एक प्रॉपर्टी दी गई है, वेरीफाई करने के लिए बोला है, लेकिन वो प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है क्या किया है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, दो मैट्रिक्स है A इंटू बी, उनका इनवर्स जो होता है वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसको वेरीफाई करने के लिए पूछते नहीं है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वेरिफिकेशन है। अब देखें क्वेश्चन आपको 2x2 के मैट्रिक्स दिए A एंड B, तो उसको वेरीफाई, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे आप, A B दो मैट्रिक्स दिए हैं हाँ सर रहे की प्रॉपर्टी लक्ष्य ठेवायची। अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे ए मैट्रिक्स 2x2 का दिया है, बी मैट्रिक्स 2x2 का दिया है, तो सबसे पहले हम लोग a इंटू बी निकालेंगे। तो a इंटू बी भी तो मैट्रिक्स ही है,
फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो ये आपका LHS मिल जाएगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, फिर ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको RHS मिलेगा और वो दोनों सेम होने चाहिए। काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर बोर्ड में पूछते नहीं है, पूछेंगे तो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा ये, सबसे लास्ट वाले सेक्शन में आएगा। लेकिन क्यों पूछेंगे, कोई मतलब की बात नहीं इसके अंदर। मतलब 2 ही तो चीजें करनी इसके अंदर, 3 बार इनवर्स निकाल रहे हो बिना मतलब के और 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, फिजूल है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है। जो चीज दोहरानी पड़े वो क्यों पूछेंगे, अब पूछेंगे तो मूर्ख है फिर। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 9 से। इसके पहले हमने क्या याद रखा था, A into adjoint of A is equals to determinant of A into I। इसका उल्टा भी होता है, adjoint A into A। अगर कॉम्बिनेटर ने भी होता है, वेरी गुड। तो ये याद रखना है, ये बड़ी तगड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत काम बचाती है। मैंने बताया था ना, बहुत आसान कर दी थी कि नहीं आपका काम। एक आधा अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका एडजॉइंट निकाल के उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना बहुत लेजी प्रोसेस है ना, लेकिन वो क्या नतीजा देता है, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट इनटू आई करते हैं। आज फिजिक्स का क्लास किती लेना नवलच आहे ना? हा म्हणजे 9लाच, रोज 9लाच असतं ना? कोण म्हणलं? रोज तर 9ला असतो ना? हाँ मतलब टाइम 8:45 है, लेकिन अंडरस्टूड है कि 9 बजे होता है। 8:45 स्टार्ट करते हैं। कब वो मतलब कब रोज तो 9 बजे तो ऊपर बैठे हुए रहते हैं। मग ठीक आहे, मला 8:45 ला 1 मिनिट कमी असताना सांगितलं, बरं 5 मिनिटं कमी असताना। चला पुढे चला। तर ही एक प्रॉपर्टी, ही एक प्रॉपर्टी राहील लक्षात। चला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक मैट्रिक्स दिया है A। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैट्रिक्स है A 4 5 2 1। और क्या शो करना है बेटा आपको, A इनवर्स इक्वल टू 1/6 A माइनस 5i। तो आपका A इनवर्स क्या आता है, 1/6 A माइनस 5i आता है, ये शो करना है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है। मतलब 2/2 का मैट्रिक्स दिया है तो सीधा A इनवर्स निकालने के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब पूछेंगे तो A इनवर्स ही, लेकिन आंसर सीधा A इनवर्स के फॉर्म में नहीं देंगे। ये ऐसा कुछ A भी घड़े घेऊन टाकी ना। हाँ, A इनवर्स तो पूछेंगे लेकिन आंसर सिर्फ A इनवर्स के फॉर्म में देंगे क्या? नहीं, A इनवर्स के फॉर्म में दिया है क्या, कुछ करके दिया है ना आड़ा टेढ़ा यहाँ पे, बराबर है कि? तो ये एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। मतलब हमें बहुत बार क्या लगता है यार 2/2 का मैट्रिक्स दिया तो A इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है इसका, लेकिन फिर सीधा आंसर नहीं देते, इस तरीके से देते हैं। तो ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अगर मुझे A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स के लिए हमारा डेफिनेशन क्या है ना? अच्छा चलो फिर ठीक है। हाँ, ये 4 माइनस 4 माइनस 10 कितना, -6। एडजॉइंट ऑफ क्या है बेटा, इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा और ये अपने घर में रह के आईना देख के साइना बदले अपने घर में बच्चू। तो हो गया। फिर अब यहाँ देखो, इसकी बराबरी देखो इसके साथ में हो रही है। तो यहाँ क्या है आपके पास 6 है, तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर 1/6 को ही रखेंगे, माइनस अंदर से मल्टीप्लाई किया -1, फिर ये 5, फिर ये 2, फिर ये -4।
अब क्या ये a माइनस 5i है, ये हमें समझना है। अब देखना हम प्रूव कर रहे हैं इसलिए सिंपल जा रहा है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो दिमाग लगाना पड़ता, फिर मतलब ऑप्शन को ही चेक करते हम, और क्या कर सकते थे। आ रही बात समझ में? तो क्या ये a माइनस 5i है, कैसे पता चलेगा? तो a में से 5i को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। a क्या है आपके पास? 4 5 2 1 है, 4 5 2 1। माइनस 5 टाइम्स आई क्या लेना पड़ेगा? 1 0 0 1। कल से क्लास अपन 7:15 बजे रखते थे। अरे मग ते तुमचं 8:45 असतं ना खातं क्लास। नाही म्हणजे मला वाटलं तुम्ही जे तयारी करताय हो, म्हणून म्हणलं होतं. नाही मग चालेल. चालेल 15 मिनिटामध्ये असं काय करणार होते मला काही समजत नाही. चालेल सर. बरं ठीक आहे, नंतर जाऊ द्या. चालेल सर, चालेल. जाऊन दे, या 7:30 या. चालते, ठीक आहे. काय आपण काय 2-3 मिनिटं पहिले सोडत होतो, त्याच्यात काय एवढं होऊन जातं. बरं चला पुढे झालं, जाऊ दे. काय झालं रे, a माइनस 5i कळलं तुम्हाला काय? तो 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 5 2 1। तो माइनस एज इट इज रख सकते हैं और सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर एडिशन रखेंगे। क्या करना है? एडिशन रखते हैं और माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 5 0 0 माइनस 5, बस अब इन दोनों का एडिशन करना है। तो 4 माइनस 5 कितना हुआ? -1। 5 प्लस 0 कितना हुआ? 5। 2 प्लस 0 कितना हुआ? और 1 प्लस माइनस 5 मतलब -4। तो देखो ये क्या है, ये a माइनस 5i है, तो हो गया वेरीफाई। आ रही बात समझ में? नहीं करते हमें क्या करना है, ये शो करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, a इनवर्स निकाला। हमारा ये a इनवर्स ये आ गया। अब जो शो करना है उसके अंदर यहाँ पर 6 था, इसलिए हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ये जो हमारा मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है, क्या ये a माइनस 5i है? ये हमने चेक किया। कैसे? ये देखिए यहाँ पर a माइनस 5i, a मैट्रिक्स ले लिया, -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और a में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो वही मैट्रिक्स मिला। मतलब ये क्या है, a माइनस 5i है। ठीक है, काय 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 डिवाइडला होतं ना, a इनवर्स इक्वल टू 1/6. हाँ, तर ते इनवर्सला कसं घेतलं 1/6? कोणते इनवर्सला घेतलं? ते त्या ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केलं. हा तर यांना नंबरनं मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, मल्टिप्लाय केलं, काय झालं मग? ते नाही विचारते, हाँ, ते a इनवर्स अपॉन 6 कुठं होतं? a इनवर्स अपॉन 6 कुठे आहे? ते 1/, ते हे का? हा हे दिलेले आहे त्यांनी. हा पण ते ह्या साईडला गेलं तर लेफ्ट हँड साईडला ते मल्टिप्लाय होईल ना. कॉमन नाही लेफ्ट हँड साइडला. ते a मायनस 5 आहे ते वरच आहे, तर ते a इनवर्स इकडे आहे. अरे भैया, हा ए मॅट्रिक्स दिलाय, तुम्हाला हे शो करायचं का बाबा ए इनवर्स असा दिसतो किंवा असा येतो. मग तुम्ही ए इनवर्स काढला, ही ए इनवर्सची डेफिनेशन, त्याच्यावरून आपल्याला हे भेटलं. जे व्हेरीफाय करायचं त्या ढळ दिसायले, तर इथं 1/6 आहे. कसं आहे का, मग मी याला तिकडे कमून घेऊन जाऊ? कसं आहे का, 1/6 दिसते, उलट मी काय केलं, 6 ला -1 चिटकला होता, त्याला झटकीलं आणि इकडं फेकलं. कळतंय का? म्हणजे हे तर 1/6 आलं. आता फक्त आपल्याला एकच प्रश्न उरला होता की वेदर दिस इज दिस ऑर नॉट, म्हणजे हे आहे का नाही. कळतंय का? हे आता आपल्याला एवढं झालं नाही इनवर्स, मग ये इसकी बराबरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कर रहा है. कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है. वहाँ पे वो -1 भाग आया था, ऊपर का नहीं लिख के।
कौन सा माइनस? हाँ माइनस कैसे आया सर क्वेश्चन? ये तो डिटरमिनेंट निकालना ना हमने ए का। ओके ओके सर 4 - 10 जर ए कंचे मॅट्रिक्स असेल तर ॲडजॉइंट ऑफ ॲडजॉइंट ए मॅग्निट्यूडनी सेमच असेल म्हणजे ते मॅट्रिक्स तेच आहे ना? त्याची प्रॉपर्टी पाहिजे आपल्याला. एखादा मॅट्रिक्स दिलेला असेल तर त्याच्या ॲडजॉइंटचा ॲडजॉइंट काय येतो ती प्रॉपर्टी पाहिजे. चला पुढं सांगा मला 11वा प्रश्न कसा आहे. ax इज इक्वल टू b दिलेले आहे, x फाइंड आउट करायचे. लिहायचे? लिहा मग. बघा पुढचा प्रश्न. हा मला सांगा 11th वाला जो क्वेश्चन आहे आणि याच्या पहिले पाहिलेला क्वेश्चन याच्यामध्ये काय फरक आहे कोण सांगू शकते? पाहूया आपण. हे बघा 11th मध्ये तुम्हाला फाइंड द मॅट्रिक्स x म्हटलेले सच दॅट ax इज इक्वल टू b म्हटलेले आणि a दिलेला आहे तुम्हाला 1 2 -1 3 आणि b दिलेला आहे 0 1 2 4. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? हाँ? मग मला सांगा याच्या पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपण काय पाहिलं होतं? इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था ax इज इक्वल टू i देखा था हमने. अब इसमें और इसमें फर्क इतना है कि यहाँ भी x फाइंड आउट करना है, यहाँ भी x फाइंड आउट करना है. बस फर्क इतना है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी दिया था, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई और मैट्रिक्स दिया है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. हम वैसे भी आइडेंटिटी में चेंज करते जाते थे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड चेंज, तो ऐसे बी में करते जाएंगे. जैसे आपने ये लिख दिया 1 2 -1 3, ये x एज इट इज और ये b आपका 0 1 2 4. अब आपको क्या करना है? इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे. तो राइट हैंड साइड में आपके पास आय रहता है या कुछ और रहता है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. वो तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते थे ना, a इनवर्स a * a इनवर्स इक्वल टू i. इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लेना फिर. ठीक है. आइडेंटिटी मॅट्रिक्स बी ला आइडेंटिटी b ला आइडेंटिटी ए ला आइडेंटिटी. ऑब्वियसली ए को बनाते हैं हम लोग. अगर मुझे x निकालना है तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा तभी तो. और इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते समय ये जो भी बन जाए, ये बेमतलब का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. जो भी ऑपरेशन हम इसके ऊपर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन इसके ऊपर होंगे. ये जो भी बन जाए हमें मंजूर है, लेकिन ये कंपलसरी आइडेंटिटी बनना चाहिए. आई बात समझ में? ये देखो फाइंड x if ax is equal to b where a दिया है 3/3 मैट्रिक्स और b दिया है 1 2 3. इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं. हमें ax b अगेन यही इक्वेशन है, a का वैल्यू निकालना है. a 3/3 का मैट्रिक्स दिया है x और ये दिया है 3/1 का मैट्रिक्स. तो जो चेंज इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए करोगे वही चेंज इधर वाले मैट्रिक्स में होगा. इससे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ेगा कोई फर्क? आ रही बात समझ में? हाँ. अब 13 वाला क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. ए बी सी दिए है. फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट. चलिए ए दिया है 1 1 1 2, बी दिया है 4 1 3 1, सी दिया है 24 7 31 9. Then find the matrix x such that ax b is equal to c. आता हे थोडंसं नवीन आहे. ये बेटा आपको क्या करना है, ऐसा x निकालना है कि जिसको लेफ्ट से a से मल्टीप्लाई करे और जिसको राइट से b से मल्टीप्लाई करे तो c आपको मिल जाएगा. ठीक है. ऐसा x आपको ढूंढना है. तो
इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमारा स्ट्रैटेजी वही होगा। अब हम इन दोनों को एक बना देते हैं। हाँ देखो, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर मुझे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मुझे देखो मेरा टारगेट क्या है, मुझे यहाँ पर एक्स ढूंढना है। तो अगर मुझे एक्स ढूंढना है तो ये भाई साहब भी आइडेंटिटी बनेंगे और ये भी बनेंगे, लेकिन एक साथ दोनों को बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं इसको एक यूनिट मान लेता हूँ, एक ही मैट्रिक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये एक मैट्रिक्स बन गया मेरे लिए, तो मैं ए इंटू इसको ब्रैकेट में लूंगा एक्स बी इज इक्वल टू सी, दैट इज मेरे लिए ए है 1 1 1 2, एक्स बी एक यूनिट की तरह काम करेगा, और सी मेरे लिए क्या है 24 7 31 9। अब मैं सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी बना दूंगा। जैसे ही आइडेंटिटी बनता है, यहाँ पर सिर्फ एक्स भी रहता है, फिर मैं उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके बी को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो ए एक्स बी इज इक्वल टू सी को आप ए एक्स को एक यूनिट मानकर बी इज इक्वल टू सी पे भी काम कर सकते हो। तो पहले आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो हमने क्या किया बेटा, जैसे हमने इस इक्वेशन को देखो ए एक्स बी इज इक्वल टू सी, इस इक्वेशन को हमने इसको एक इकट्ठा, एक ही तत्व, एक ही इंसान, एक ही आदमी, एक ही जानवर, ये दो नहीं एक ही है। दो नहीं एक ही है मान लिया, तो इसको थोड़ी देर के लिए ए इनवर्स बोलते हैं ना, क्या दिक्कत है समझने के लिए? ए इनवर्स नहीं है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर सी आ रहा है। तो जैसा हम लोग ए रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई समझते थे ना, तो वैसे हमने इसको कांस्टेंट रखा है थोड़ी देर के लिए, और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसको हमने रख दिया कांस्टेंट, अब इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको 0, ये 1 है, इसको 0 बनाना है, तो कैसे बनेगा 0? R2 चेंजेस, R2 माइनस R1, तो R1 को एज इट इज रखा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, इनटू एक्स भी एज इट इज, और इधर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R1 तो जैसे को ऐसा 31 मधून 24 गेले 7 आणि इकडे उरले 2। अब अगेन यहाँ पर क्या करना है, 1 हो गया 0 हो गया, ये 1 ऑलरेडी है, यहाँ 0 बनाना है, तो R1 के अंदर चेंज करेंगे, कैसे R1 माइनस R2, तो क्या होगा 1 0 0 1 एक्स बी इज इक्वल टू 24 में से 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा 17, 7 में से 2 चले जाएगा तो 7। अब ये आइडेंटिटी इनटू एक्स बी इज नथिंग बट एक्स बी इज इक्वल टू 17 5 7 2। अब हमें बी को हटाना है, बी को आइडेंटिटी बनाना है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ए इनवर्स इनटू ए हो गया ना, ये फाइंड आउट करना है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये ए इनवर्स का भूमिका बजाएगा, ये ए इनवर्स का रोल प्ले करेगा ना यहाँ पर। हाँ हाँ, तो एक्स को एज इट इज रखा, तो बी क्या है हमारे पास 4 1 3 1 इज इक्वल टू 17 5 7 2। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे तो सेकंड को 1 के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो C1 1 की पोजीशन पे 1 आ जाएगा, तो C1 एक्सचेंजेस विद C2, तो C1 की जगह पे आएगा 1 1 और C2 की जगह पे आएगा 4 3 विच इक्वल टू 5 2 17 7। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे 0 लाना है, सॉरी यहाँ पे 0 लाना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये 1 हो गया तो उसके रो में आने वाले को 0 बनाते हैं, तो क्या करेंगे C2 चेंजेस, कैसा चेंजेस C2 माइनस 4 C1, तो x 1 1 एज इट इज, C2 चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है 0 आ रहा है, 3 माइनस 4 C1 मतलब माइनस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम चेंज होगा C2 माइनस 4 C1, 17 माइनस 20 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1, ये 7 माइनस 4 टाइम्स 2 दैट इज 8, दैट इज माइनस 1। ठीक है, इस वाले को हटा दो। चलिए, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। तो किसके अंदर चेंज ला रहे हैं, C2 के अंदर, कैसा चेंज ला रहे हैं माइनस C2, तो x एज इट इज, पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम बनेगा 1, और यहाँ पर पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई किया 3 एंड 1,
तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना है। मतलब कॉलम 1 पे करना है, तो कॉलम 1 पे क्या करेंगे, कॉलम 1 चेंजेस C1 माइनस C2, तो x 0 1 एज इट इज, 1 में से 0 चला गया 1, 1 में से 1 गया 0, विच इज इक्वल टू C1 चेंज हो रहा है तो C2 को पहले एज इट इज लिख देंगे। कैसे चेंज हो रहा है, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो x इज मल्टीप्लाई 2 3 1 1। ठीक है, चलिए क्या टाइम हुआ, पता है क्यों नहीं, 8:38 हो गए। ठीक है, चलिए फिर अब बचे हुए क्वेश्चंस कल देखेंगे, तो वो खत्म होके हमारा कल नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हाँ।